स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्मत की लकीर में। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित श्रवण झा आशुतोष जी। नमस्कार। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा पूरे साल चलती है। 2 जो नवरात्र होते हैं वो काफी लोकप्रिय होते हैं और 2 नवरात्र गुप्त होते हैं जो कि आषाढ़ और माघ में पड़ते हैं। इन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है। इसी दौरान किस तरह से साधना की जाती है, क्योंकि गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, हम आपको बताएंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे माँ दुर्गा के 9 रूप आपकी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है, कोई भी समस्या जिसका समाधान आप चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर और ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पर सवाल पूछते समय अपना नाम, जन्म का स्थान और जन्म का समय बताना मत भूलिएगा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले पंडित जी से ये जानते हैं कि आज आपके सितारे आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं। चलिए तो सबसे पहले पंडित जी ये बताइए कि मेष राशि के जातकों का आज दिन कैसा रहेगा। कहेंगे मन परिवर्तनशील होगा। किसी भी काम को जल्दबाजी में करना चाहेंगे। द्वादश चंद्रमा कहते हैं अचानक हानि के संकेत हैं। निवेश सोच समझकर करने की जरूरत है। तो मेष राशि के जातकों को आज थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। अगर कहीं आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो गंभीरता से उस पर विचार कर लीजिएगा और उसके बाद ही निवेश कीजिएगा, क्योंकि अचानक हानि के संकेत बनते हुए दिख रहे हैं। वृष राशि के जातकों की अब हम बात करेंगे, उनका दिन कैसा रहेगा, पंडित जी बता रहे हैं। अपने स्वास्थ्य का ही ध्यान रखना होगा। कार्य क्षेत्र में सामान्य प्रगति होगी। सरकारी कार्यों में व्यवधान हो सकता है, यहाँ ध्यान देना होगा। पत्नी के सुझाव आज काम आ सकते हैं, इसलिए उसका सुझाव लेना न भूलें। वृष के बाद अब बारी मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, पंडित जी बता रहे हैं। वाणी नियंत्रित होगा। बाहरी कार्यों में लगे रहेंगे। जो रेगुलर वर्क है उससे अलग कुछ काम करेंगे। आज परिश्रम के उपरांत आपको सफलता मिलेगी। पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, यहाँ ध्यान देना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को आज परिवार के लोगों में खासतौर पर पत्नी की सेहत का खासा ध्यान रखने की जरूरत है। और इसके अलावा जैसे कि पंडित जी ने बताया, अगर आप परिश्रम करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, यानी कि आज भाग्य के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है। कर्क राशि की अब हम बात करेंगे। कर्क राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बता रहे हैं। भाग्य के ऊपर भी भरोसा करना चाहिए। कर्म के साथ साथ भाग्य पर भी भरोसा करें। नए कार्य प्रारंभ करने की योजना बना सकते हैं। युवा शादी का मन बना सकते हैं। माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो कर्क राशि के जातकों का आज का दिन मिला जुला सा रहने वाला है। अपनी माँ की सेहत का आपको ध्यान रखने की आज के दिन जरूरत है। वहीं नई कार्य योजनाएं आज आप बना सकते हैं। सिंह राशि की अब बात करेंगे। सिंह राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, पंडित जी से जान लेते हैं। कहेंगे बच्चों के ऊपर किसी भी तरह का दबाव बनाना उचित नहीं है। कार्य क्षेत्र में ध्यान देने की जरूरत है। सहयोग से ही काम बढ़ेगा, ये समझना चाहिए। प्रेम संबंध भी संभालने की जरूरत है। तो मिला जुला दिन है, सावधानी से गुजारने की जरूरत है। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला सा रहने वाला है। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, पंडित जी बता रहे हैं। आज पूरा प्रसन्न रहने का प्रयास करेंगे। व्यक्तिगत जीवन में प्रेम पाना चाहेंगे। कार्य व्यवसाय सामान्य है। प्रॉपर्टी में निवेश लाभ दे सकता है। तो हम कहेंगे दिन बहुत ही अनुकूल है। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही अनुकूल है। अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए आज के दिन सोच रहे हैं तो कीजिए, इसका आपको फायदा मिलेगा। तुला राशि की बात करेंगे। तुला राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, जानते हैं। विश्वास के साथ काम करना चाहिए। कार्य व्यवसाय में तरक्की होगी। अपने सामर्थ्य को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, अर्थात जितना सामर्थ्य है और अधिक सामर्थ्य बढ़ाना चाहेंगे। मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा। तो हम कहेंगे दिन अनुकूल है।
तुला राशि के जातकों का दिन भी आज अनुकूल है। अब बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, जानते हैं। मन दुविधा में रहेगा, क्या करें क्या न करें। निर्णय लेने पर लाभ मिलेगा, इसलिए दुविधा छोड़ना होगा। प्रेम करने वाले को भी निर्णय लेना पड़ सकता है। युवाओं के विवाह की बात भी हो सकती है, तो यहाँ सिर्फ अपने मन स्थिति के ऊपर ध्यान रखें, दिन अनुकूल रहेगा। वृश्चिक राशि के बाद अब बारी है धनु राशि की। धनु राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, जानते हैं। मन एकाग्रचित रखें, कार्य व्यवसाय सामान्य होगा। व्यय के ऊपर नियंत्रण रखना होगा। पिताजी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। तो धनु राशि के जातकों का थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। खर्च पर थोड़ा सा नियंत्रण आज आपको रखना होगा और साथ ही साथ पिता की सेहत का ख्याल आज रखने की जरूरत है। मकर राशि की अब बात करेंगे। मकर राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, पंडित जी बता रहे हैं। साहस के साथ काम करने पर लाभ मिलेगा। कार्य व्यवसाय में तरक्की मिलने की संभावना है। परिवार का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। अगर पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं तो इस साथ काम करने पर लाभ मिलेगा। कार्य व्यवसाय में तरक्की मिलने की संभावना है। परिवार का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। अगर पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं तो इस विचार को टाल देना चाहिए। मकर राशि के जातकों के लिए मिला जुला सा दिन रहने वाला है। सावधानी सिर्फ ये बरतनी है कि अगर पार्टनरशिप में कोई काम करने की सोच रहे हैं, कोई व्यवसाय करने की सोच रहे हैं, तो कुछ समय के लिए इस विचार को टाल दें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। कुंभ राशि की अब बात करेंगे। कुंभ राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, जानते हैं पंडित जी से। छोटे भाई का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, तो यहाँ ध्यान देना चाहिए। अच्छी वाणी बोलने से लोग प्रभावित होंगे। मार्केटिंग में लगे लोगों के लिए समय बहुत अनुकूल है, भाग्य भी अनुकूल है, लाभ लेना चाहिए। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए जैसा कि पंडित जी ने बताया, भाग्य साथ देगा। आज का दिन आपके लिए अनुकूल है। और अब बारी है मीन राशि यानी कि अंतिम राशि की। मीन राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है आज का दिन, जानते हैं। मन प्रसन्न रहेगा। बच्चों के ऊपर ही ध्यान केंद्रित रहेगा। विशिष्ट लोगों का सहयोग मिलेगा। मित्रों के साथ समय गुजार सकते हैं। हम कहेंगे दिन बहुत अनुकूल है। तो मीन राशि के जातकों का दिन भी आज बहुत अनुकूल रहने वाला है। तो इस तरह से 12 की 12 राशियों के बारे में हमने बात कर ली और पंडित जी ने आपको बताया कि कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है जिससे आपका दिन और भी बेहतर हो जाए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर अब हम ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। साहित्य की दुनिया की तमाम नामचीन हस्तियां, सामयिक मुद्दे, अहम सवाल, साहित्य के सबसे बड़े मेले की सबसे बड़ी कवरेज जी मरुधरा पर लगातार। जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। लेडीज का दिलचस्प लाइफस्टाइल, किटी पार्टीज के मजेदार खेल, हेल्दी गेट टुगेदर्स के चटपटे किस्से। देखिए लेडीज क्लब में शनिवार और रविवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। Sand Dune Constructions presents Gateway, a luxurious apartment located at Ghia Marg, Bani Park, Jaipur. यहाँ है आपके लिए स्विमिंग पूल, ब्यूटीफुल लैंडस्केप, जकूजी, सोना और एसी जिम जो भर दे आपकी जिंदगी में सुकून और ताजगी। पिछले 25 सालों से आपके अटूट विश्वास और साथ ने हमें बनाया है राजस्थान की वन ऑफ द फाइनेस्ट रियल एस्टेट कंपनी। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। आप सभी को अंकुर नमक की ओर से हैप्पी रिपब्लिक डे। अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं। This evening on जी मरुधरा शाम 5 बजे मुद्दे की बात में। प्रदेश के बड़े मुद्दों पर आप देते हैं अपनी राय। शाम 5:30 बजे मनी मंत्रा में।
बाजार का मिजाज, बिजनेस की बात, आपके फायदे का हर हिसाब। शाम 6 बजे अपनो शहर अपनी खबरा में। आपके शहर की हर जरूरी खबर सूबे के तमाम शहरों पर हमारी नजर। शाम 6:30 बजे राजधानी से में खबरें जो करेंगी राजधानी की पड़ताल, बताएंगी हर मुद्दे का पूरा सूरत हाल। शाम 7 बजे आज की बड़ी खबर में दिन भर की सबसे अहम खबर पर दिग्गजों से सवाल, बेबाक और बेखौफ अंदाज। जी मरुधरा, मेरी शान मेरा अभिमान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गुप्त नवरात्र पर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। आज मां कात्यायनी की पूजा की जा रही है। आज छठा दिन है गुप्त नवरात्र का। इसके बारे में समझेंगे और ये जानेंगे मां कात्यायनी के बारे में क्या कुछ हमारे शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन उससे पहले पंडित जी जरा ये भी आपसे समझना चाहेंगे, कहते हैं कि गुप्त नवरात्र के समय तंत्र मंत्र सिद्धि के लिए सबसे उपयुक्त समय इसे माना गया है, ऐसा क्यों? तंत्र मंत्र सिद्धि के लिए सबसे उपयुक्त समय माना गया है, ऐसा कहना चाहिए और ऐसा मानना भी चाहिए। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि साधना दो तरह के होते हैं हमारे देश में। एक वाम साधक होते हैं और एक दक्षिण साधक होते हैं। तो जो वाम साधक होते हैं वो अनेकानेक शक्तिपीठों के आसपास होते हैं और वो रात दिन तपस्या करते हैं या मंत्र का उच्चारण करते रहते हैं। और इन नवरात्रों में चूंकि मंदिर में बहुत अधिक भीड़ भाड़ नहीं होता, तो वो जाकर के वहां माता के सामने इन मंत्रों को करते हैं और हवन पूजन करते हैं। इसीलिए उनको विशेष रूप से यहाँ सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आप सभी जानते हैं कि सर्दी नवरात्र और ग्रीष्मकालीन जो नवरात्र आते हैं उसमें मंदिर में बहुत ही अधिक भीड़ हो जाते हैं। तो जो साधक होते हैं, जो सालों भर या हम कहें पूरे जीवन को शक्ति की ही उपासना में लगाते हैं, उनको समय नहीं मिलता है। इसीलिए गुप्त नवरात्र में वो विशेष साधना कर सकते हैं और वो अपने मंत्रों को सिद्ध करने में विशेष सफल होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि गुप्त नवरात्र में मंत्र की सिद्धियां अधिक करते हैं लोग। हम कहेंगे कि जो दक्षिण साधक होते हैं वो ग्रीष्मकालीन नवरात्र में और सर्दी नवरात्र में किसी दूसरे के घर जाकर के पूजन पाठ करते हैं। उनके लिए, उनकी मनोकामना पूर्ति करने के लिए, आप सभी जानते हैं आपके घर भी ब्राह्मण आते होंगे, पंडित जी आते होंगे, एक एक ब्राह्मण को दिन में 10-10 पाठ करने होते हैं। तो वहां पे ये साधक शक्तियां प्राप्त नहीं कर सकते, मंत्र को सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए गुप्त नवरात्र का विधान है। अब तो चूंकि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से या कह लें टीवी चैनल पे बहुत अधिक शोर हो जाता है तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन हम यहाँ कहेंगे गुप्त नवरात्र का महत्व सिद्धियां और शक्ति को अर्जित करने के लिए होता है। अच्छा पंडित जी, आज गुप्त नवरात्र का छठा दिन है। माँ के कात्यायनी स्वरूप की आज पूजा की जा रही है। माँ के कात्यायनी स्वरूप के बारे में क्या कुछ बताया गया है हमारे शास्त्रों में और किस तरह से आज के दिन उपासना करनी चाहिए? कात्यायनी नाम ही ऋषि कात्यायन के नाम के ऊपर पड़ा है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं। कहते हैं ऋषि कात्यायन ने बहुत कठोर तपस्या की थी। किस चीज के लिए? माँ को अपने पुत्री के रूप में देखना चाहते थे, उनको जन्म देना चाहते थे। वो परम्बा, माँ परम्बा के भक्त थे और परम्बा से उन्होंने ये वरदान मांगा और उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए माँ ने उनके घर जन्म लिया। तो हम कहते हैं कि कात्यायन की पुत्री थी, इसीलिए उनको कात्यायनी कहा गया है। एक छोटी सी बात आज बता देते हैं, फिर कभी चर्चा होगी तो बताएंगे। आप लोग किसी के भी घर में बच्चे जन्म होते हैं तो षष्ठी तिथि का विशेष महत्व है। आप छठी मनाते हो, बरही मनाते हो, तो यहाँ षष्ठी तिथि का विशेष महत्व है। ये भी यहाँ से जुड़ा हुआ है, फिर कभी बताएंगे। तो हम कहेंगे कि कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के नाते इनको कात्यायनी कहा गया है। तो यहाँ पे हम आगे और भी बताएंगे कि किस तरह शादी और संतान में लाभकारी है। सबसे पहले समझें कि माता का स्वरूप कैसा है। कहते हैं 4 भुजाधारी माता सिंह पर सवार हैं और उनके एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कमल के पुष्प हैं और 2 अन्य हाथ जो हैं एक वर मुद्रा में और एक अभय मुद्रा में होता है।
तो वर और अभय मुद्रा के विषय में भी हम आपको आगे बताएंगे। तो हम कहते हैं ये कात्यायनी माता का स्वरूप है, इनके चतुर्भुजी हैं। हम हमेशा इसलिए बताते हैं कि कितने हाथ हैं, इससे पता चलता है कि हम किनकी आराधना आज करने वाले हैं। तो षष्ठी तिथि है, हम इनकी आज कात्यायनी माता की आराधना करते हैं। षोडशोपचार पद्धति से जो भी आप कलश स्थापन करते हैं, जयंती देते हैं, सब विधिवत पूजन करने के बाद आज कात्यायनी माता के मंत्रों का विशेष उच्चारण करना चाहिए। जो मंत्र आप मेरे साथ बोले, चाहे तो लिख भी सकते हैं। कहते हैं चंद्र हस्सो ज्वल करा शार्दुल वाहना, शार्दुल वर वाहना, चंद्र हस्सो ज्वल करा शार्दुल वर वाहना, कात्यायनी शुभम दध्या देवी दानव घातिनी। हम कहते हैं कि चंद्र को उज्जवल करने वाली, सिंह की सवारी करने वाली तथा दानव दल का संहार करने वाली देवी तुमको प्रणाम है। तो इस तरह से हम मंत्रों का जप करते हैं। हम कहते हैं कि कात्यायनी माता बहुत ही सरलता से, अति शीघ्रता से भक्तों की मुराद, इच्छा पूरी कर देते हैं। सरलता से इसलिए हमने कहा कि यहाँ कात्यायन ऋषि ने अपने माँ परम्बा की आराधना की थी और बहुत आसानी से वो खुद उनके पुत्री के रूप में जन्म ली थी। तो इसीलिए कहते हैं कि कात्यायनी माता जो है वो बहुत सरलता से, बहुत आसानी से, बहुत जल्दी, बहुत शीघ्रता से आपके जीवन में, आपके कल्याण के लिए आपको शुभ वरदान देती हैं। जी अच्छा पंडित जी, जरा ये भी समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे आपसे कि गुप्त नवरात्र में, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि सभी मनोकामनाएं पूरी होती है अगर पूरी निष्ठा के साथ ये व्रत किए जाते हैं, आराधना की जाती है। क्या ऐसा कोई मंत्र है कि जिससे कि विवाह में अगर विलंब हो रहा हो या विवाह में विलंब हो रहा हो और योग्य वर नहीं मिल रहा हो तो उसकी प्राप्ति हो जाए? इसके लिए कोई मंत्र आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? हम आपको लगातार ज्योतिष बताते ही रहते हैं। उसमें विवाह विलंब के लिए, विवाह के लिए सप्तम स्थान, जो कुछ भी देखते हैं वो बताते ही रहते हैं। आप अपनी विशेष समस्या को समझें और अगर आपकी वैसी समस्या है तो उसके अनुसार मंत्रों को आज नोट करें और करें, इसका लाभ मिलेगा। तो अगर विवाह में विलंब है तो इन मंत्रों का जप करें, ब्रह्मास्त्र के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कहते हैं ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुतम देही पति में कुरुते नमः। तो अगर आप इन मंत्रों का जप करते हैं और नित्य 11 माला अगर आप करते हैं और इस पवित्र नवरात्र से अगर प्रारंभ कर लेते हैं तो अगले नवरात्र के आते आते आपको योग्य वर मिलेगा। निश्चित रूप से मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। आप जिस तरह से शादी करना चाहते हैं उस तरह से आपकी शादी होगी। तो यहाँ हम यही कहेंगे कि अगर योग्य वर चाहते हैं तो कात्यायनी माता के मंत्रों के साथ आज कात्यायनी माता के पवित्र तिथि से ही प्रारंभ कर लें, आपको यहाँ निश्चित सफलता मिलेगी। अच्छा पंडित जी, योग्य वर के लिए जो मंत्र है वो तो आपने हमारे दर्शकों को बता दिया। अगर योग्य वधू के लिए कोई मंत्र हो तो वो भी बताइए हमारे दर्शकों को। हम कहेंगे कि अगर पत्नी की प्राप्ति करना चाहते हैं और सुलक्षणा पत्नी चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि पत्नी अच्छी हो और हमारे घर परिवार के अनुकूल हो। अगर ऐसा चाहते हैं तो मंत्र को नोट करें। पत्नीम मनोरमाम देही मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। अगर आप इन मंत्रों का जप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सुलक्षणा पत्नी मिलेगी और निश्चित मिलेगी। मंत्रों का जप आज से प्रारंभ कर लें। हमको उम्मीद है कि आप बहुत दिन नहीं, हो सकता है कि अगले नवरात्र आते आते आपका विवाह संपन्न हो जाए या विवाह आपका कहीं न कहीं लग जाए और आप आगे पति पत्नी के साथ ही इन मंत्रों को जपें। और पंडित जी ये भी समझना चाहेंगे आपसे, जैसे कि आपने बताया सुयोग्य वर के लिए, सुयोग्य वधू के लिए क्या कुछ मंत्र होते हैं, आपने हमारे दर्शकों को बताया। विवाह में अगर विलंब हो रहा हो और साथ ही साथ आप ये भी चाहते हो कि जो विवाह आप करें वो लंबे समय तक चले, कोई व्यवधान उसमें, कोई दिक्कत उसमें नहीं हो, तो उसके लिए कोई आप मंत्र बताना चाहें?
देखिए, ये हमने कहा कि माता गौरी, माता पार्वती के नाम, माता पार्वती ही शक्ति स्वरूपा है और ये नवदुर्गा उन्हीं के अलग अलग रूप हैं। तो अगर हम योग्य पत्नी, अनुगामिनी पत्नी चाहते हैं तो ओम ह्रीम गौरी नमः, ये एक बीज मंत्र है। आप बड़े नहीं कर सकते तो इन मंत्रों को प्रारंभ कर लीजिए। तो हम यहाँ कहेंगे कि आपको इन मंत्रों को कर लेने मात्र से बहुत फायदा होगा। जो छोटे मोटे आप टोने टोट के करते रहते हैं, तो अगर आज पवित्र तिथि है, पवित्र मुहूर्त है, नवरात्र, और उसमें भी गुप्त नवरात्र का समय चल रहा है, तो माता मनोकामना अवश्य पूरी करेंगी। पंडित जी, एक बार फिर से उसी श्लोक को आपके द्वारा हम सुनना चाहेंगे, जिससे कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी इसका सही सही उच्चारण कर पाए। गुप्त नवरात्र पर माँ के सभी स्वरूपों का वर्णन करता हुआ श्लोक। हम कहेंगे, प्रथमम शैल